तो जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज मैं लेकर के आ गया हूँ बहुत भारी डिमांड पर, ठीक है, एपी का क्वेश्चन सब्जेक्टिव, एपी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। सिर्फ अंक चेंज हो सकता है, टाइप सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। एपी से 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्टिव और यहीं से 10 गो क्वेश्चन में से फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको देखना जरूर है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे है बिहार बोर्ड क्लास, मतलब बिहार बोर्ड 2027 के लिए यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स क्वेश्चन यानी 2 नंबरिया में पूछे जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद में कई गो है क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन देंगे, ठीक है, और उसी 10 में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक हम लिखेंगे और बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पहले लिख लिए हैं क्वेश्चन को, और इसको आपको चाहिए तो पीडीएफ व्हाट्सएप पर हाई कर सकते हैं हमारे, ठीक है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग जरूर वीडियो पे वॉच कीजिएगा, फुल वॉच जरूर कीजिएगा, पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा बिहार बोर्ड क्लास 10th के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। एपी के समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। समांतर श्रेणी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे आसान सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, दे दिया है एपी 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है और 9 है। 0.6 है तो यहाँ पे 1.7 है, यहाँ पे 2.8 है, यहाँ पे 3.9 है। डैश 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 के सार्व अंतर और प्रथम पद ज्ञात करें। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है, एक एपी दे दिया है, एक एपी दिखाई दे रहा है, तो एगो एपी दे दिया है, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा है, सार्व अंतर और प्रथम पद ज्ञात करें। सार्व अंतर और प्रथम पद क्या करेंगे, अच्छा बताइए पहले प्रथम पद कैसे निकलता है, पहले प्रथम पद सोचिए। प्रथम पद क्या होता है, तो प्रथम पद मतलब क्या, प्रथम पद मतलब पहिल का जो पद होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। तो इसमें पहिल का देखिए, एक पद, दूसरा का पद, तीसरा का, चौथा ऐसे है डैश डैश डैश, तो पहिल का जो पद है उसे हम प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद कितना हो गया, 0.6, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो प्रथम पद आ गया, अब क्या करेंगे, तो सार्व अंतर निकालेंगे। देखिए प्रथम पद कह रहा था निकालने के लिए, प्रथम पद हमारा आ चुका है, सार्व अंतर अब निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सार्व अंतर, तो सार्व अंतर बराबर फार्मूला क्या होता है, तो T2 - T1, आपको याद रखना है, ठीक है। सार्व अंतर का सूत्र क्या होता है, T2 - T1। अच्छा T2 यहाँ पे क्या होता है, तो दूसरा का पद होता है, और T1 क्या होता है, तो पहिल का पद। देखिए ये पहिल का पद, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, एक के लिखते हैं T1, T2, T3, T4, T5 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो बताइए T2 यानी दूसरा पद तो कितना है, 1.7 है, माइनस है तो माइनस T1, तो T1 कितना है, तो T1 है 0.6, कितना है 0.6 है। अच्छा इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 में से 6 गया 1, और दशमलव के बगल 1 में से 0 गया 1 के आएगा, ठीक है, यानी 1.1 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। बोलिए तो ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए GUD ऐसा क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड एग्जाम में, तक आपको छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन को सीधा GUD कर देना, GUD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर बहुत मस्त ही सवाल है। पहले तो आप ताली बजा दीजिए, गर्दा उड़ने वाला है, ठीक है। 2 नंबर दे दिया है, कह रहा है एपी दे दिया है, एपी 3, 8, 13, 18 डैश 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 के 15वां पद, क्या है 15वां पद, हाँ 15वां पद ज्ञात करें।
ज्ञात करें। अच्छा कौन पद हमको निकालना है? 15वां पद। फ्रेश दिखाई दे रहा है? कौन पद निकालना है? 15वां पद। अच्छा थोड़ा ऊपर हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन पद निकालना है? 15वां पद। तो देखिए 15वां पद का सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है 15वां पद। जैसे देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे हम कहेंगे पहला पद हमको चाहिए, पहला पद तो a1 बराबर क्या हो जाता है? तो a हो जाता है, ठीक है। दूसरा पद चाहिए तो a में हम d को जोड़ देते हैं। तीसरा चाहिए तो क्या करते हैं? a आप प्लस यहाँ पे 2d हो जाता है, ठीक है। तीसरा चाहिए तो क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। वैसे ही देखिए तो अगर इसमें दिमाग लगाइएगा, चौथा पद है, हाँ यहाँ पे दिमाग अगर लगाइएगा तो यहाँ 4 है तो यहाँ 3 हो रहा है डीलिंग। अच्छा यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 हो रहा है। वैसे ही अगर हमको 15वां पद निकालना है, 15वां पद, तो सूत्र क्या हो जाएगा? 15वां पद पहले बोलिए, तो 15वां पद का अगर सूत्र लिखेंगे यानी t15 बराबर आपका हो जाएगा a प्लस 14d। कोनो को दिक्कत है? किसी बच्चा को दिक्कत है? यहाँ तक ले थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस सूत्र को मिटा देते हैं। चलिए अच्छा आप बताइए यहाँ पे a का मान कितना है? तो जो पहल का होता है वह a होता है, तो 3 हो गया। अच्छा d क्या हो जाएगा? d, तो d आपका हो जाएगा 8 में से 3 को घटा लीजिए, 8 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बताइए कौन पद निकालना है? 15वां पद निकालना है, तो a प्लस क्या हो जाएगा आपका? a प्लस 14d। तो a का मान कितना है? 3 और प्लस 14 है तो 14 गुना, बीच में क्या हो जाएगा? गुना, और d का मान 5 है। का आपको जोड़ घटाव आएगा कि नहीं? यहाँ से आ जाएगा 100%। तो बताइए ना क्या हो जाएगा आंसर आपका? यहाँ पे 3 और प्लस 14 × 70 और 70 × 3 = 73। कितना आ गया? 73। यानी 15वां पद कितना होगा? 73 होगा। आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, और कुछ बच्चा छोड़ के चल जाता है। तो छोड़ना है? नहीं छोड़ना है, 100% इसको बनाइए के आना है, ठीक है। बन जाएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब दे दिया है एक और क्वेश्चन, बहुत ही आसान होने वाला है, आसान होने वाला है। दे दिया है ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम है। इसको आपको बनाना है, आपको बनाना है, हमारे साथ बनाना है, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए कॉपी में, कॉपी में लिखिए 2 4 6 8 दिया है 2 4 6 8 डैश 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 के 11वां पद ज्ञात करें। अच्छा कौन पद निकालना है? पहले ही सोचिए था 11वां पद निकालना है। आप सूत्र बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। 11वां पद कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस एगो घटा के d, a प्लस एगो घटा के d। तो a प्लस 11वां पद निकालना है तो 10d, a प्लस 10d। तो यहाँ से लिखिए ना क्या हो जाएगा फार्मूला। पहले तो a बोलिए कितना है? तो a बराबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा d वाला ये क्या हो जाएगा? तो इसमें से इसको घटा देंगे, दूसरा का में से पहले का घटा देंगे, यानी 4 - 2 कितना आ जाएगा? 2। तो d का मान आ गया 2 और a का मान 2। अच्छा कौन पद निकालना है? 11वां निकालना है, यानी t11 से लिखेंगे। 11वां पद को किससे लिखेंगे? तो t11 चाहे a11 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो t11 बराबर हो जाएगा आपका a प्लस a से को घटा के d कीजिए, तो 11 है तो यहाँ पे 10 और d का कोनो दिक्कत है? नहीं है। अच्छा बोलिए a का मान कितना है? तो a का मान यहाँ पे 2 है, प्लस है, 10 है, यहाँ बीच में गुना हो जाएगा। d का मान कितना है? तो 2 ये है। अच्छा बोलिए 10 दूना 20, अब 20 में 2 जोड़ देंगे तो 22 हो। कितना आंसर आ गया? 22 का। आपको समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चन देखे तो सेम टू सेम है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। समझ में आ गया? हमसे कौन कौन पहले बना लिया थोड़ा कमेंट में करके बताइए जल्दी फास्ट में, ठीक है। बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेश अब दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, चलिए मिला जुला के ठीक है। हाँ बहुत ही बढ़िया फ्रेश है, क्वालिटी भी मस्त है। अब चलते हैं थोड़ा सा हार्ड के तरफ, चलते हैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड में, क्योंकि सिर्फ आसान पढ़ने से नहीं होगा, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन में चलना होगा। चलिए अब देखिए अब क्वेश्चन क्या दे दिया है, आप बढ़िया से समझिएगा। दे दिया है 9 17 25, दे दिया है एगो एपी दे दिया है क्वेश्चन में, दे दिया है एगो एपी और कह रहा है 9 17 25 डैश 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 के 10 पदों का योग, 10 तक पदों का योग। अच्छा इसको आप समझ लीजिए, ऐसा एग्जाम में तो फिक्स से रहता है, ठीक है। इसको आपको समझना है पूरा 100% समझना है, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए यहाँ पे
हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। तो योग का फार्मूला होता है, इसको याद करना है, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, तो एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बरका कोष्ठ बंद। इस सूत्र है, इसको आपको याद करना है। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी आएगा, 100% आएगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है। अच्छा बताइए, तो इसमें क्या क्या चाहिए हमको, n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। NAD अगर आ गया, निकल जाएगा उस एपी में से, तो बस आंसर बन जाएगा। काहे कि आपको जोड़ घटाव बढ़िया से आता है, हमको मालूम है, ठीक है, आपको आता है। तो देखिए a का मान क्या हो जाएगा, आप बताइए, हम नहीं बताएंगे। इसमें a का मान कौन होगा, क्या होगा, 9 कि 17, 9 होगा कि 17 होगा कि 25 होगा कि 10 होगा, सबका जवाब होगा सर जी पहिलका वाला ए होता है, यानी 9। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा डी का मान बताइए, डी का मान डायरेक्ट घटाइए ना, 17 में से 9 को घटा लीजिए, 17 में से 9 को घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8। डी का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अच्छा और एक चीज निकालना है, एन निकालना है। तो एन क्या है, देखिए यहाँ पे पढ़िए क्वेश्चन, एन मतलब दे दिया है कि 10 पदों का योग, यानी पद कय गो है, 10 गो, 10 गो के जोड़ना है। योग मतलब जोड़ होता है, ठीक है। तो जोड़ने का तो सूत्र है, लेकिन कय गो पद है, 10 पदों के जोड़ना है, यानी एन का मान 10 हो गया। आपको दिमाग में सेट करना है, ठीक है। एन का मान क्या आ गया, 10 आ गया। किसी बच्चा बच्ची को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, 100% आना ही चाहिए। अच्छा अब बताइए एन का मान कितना है, तो एन का मान कितना है, तो 10 है, तो 10/2 है, 2 कोष्ठ 2a है। तो बताइए 2 गुना a कितना है, a खोजिए ना, 9 है तो 9 लिखिए ना, प्लस है, प्लस कोष्ठ में n-1 है, n-1, n का मान कितना होगा, देखिए n का मान कितना होगा, फास्ट में बोलिए। तो n का मान सर जी 10 है, तो 10 -1 है, लिख दीजिए कोष्ठ बंद। डी का मान, तो डी का मान 8 है, यहाँ पे लिखिए ना बड़का कोष्ठ बंद। सबसे पहले किसका काम होगा, छोटका कोष्ठ का काम होगा जी सर। तो बोलिए इस तरह से काट दो, काट दे, कोई दिक्कत, इससे इसको उड़ाना दीजिए 5 बार में। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बड़का कोष्ठ, ठीक है, 2 9 18 प्लस, यहाँ पे छोटका कोष्ठ का काम होगा, लेकिन प्लस है ना बीच में, सब संभाल लेगा, ठीक है, वो वाला कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई बताइए 10 में से 1 गया 9 और गुना 8 कोष्ठ बंद, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं है। क्या किया, तो देखिए इससे इससे काट दिए, 2 से 10 को काट दिए, 5 बार में 5 आ गया, ठीक है, 2 9 18 प्लस है, प्लस 10 में से 1 गया 9, यहाँ कोष्ठ हटेगा तो गुना चढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे गुना 8 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए यहाँ पे 5 है, 5 इसका सॉल्व कीजिए, तो 9 8 72, पहले गुना करेंगे तब ना जोड़ेंगे, तो 9 8 72 गो, अब 72 गो 18 गो आपका हो जाएगा 90 गो, कै गो हो जाएगा 90 गो, 8 9 72, 72 गो 18 गो 90 गो, ठीक है, 72 गो 18 गो क्या होता है 90 गो, हाँ बिल्कुल सही है। अब बताइए 90 में 5 से गुना करेंगे तो 9 5 45 और 0 है 0, 420 आंसर आज भले 450 है, ठीक है, कितना आंसर आ गया 450। इसको नोट कीजिए जल्दी फास्ट में। क्या ज़्यादा हार्ड है क्या, थोड़ा सा भी हार्ड लगा है, नानू लगेगा, पूरा समझ में आएगा, थोड़ा सा भी इन्होंने नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार और बढ़िया से, थोड़ा सा भी दिक्कत है नहीं है क्या, बताइए ये को समझ में आया कि नहीं है। इसी तरह अभी तक ले कई गो क्वेश्चन हो गया, 3 गो क्वेश्चन हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है, 4 गो क्वेश्चन हो चुका है, कई गो क्वेश्चन हो गया 4 गो, अभी और ही बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे क्लास में, जुड़े रहिए। अब आते हैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन में, ये उससे हार्ड, धीरे धीरे हार्ड बढ़ाते चलेंगे, ठीक है, हार्ड 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 प्रेशर बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए देखते रहिए, फ्रेश आ रहा है कि ना, हम कैमरा भी देखते हैं और पढ़ाते भी हैं, दोनों काम एक साथ। चलिए बढ़िया है जैसे, हाँ तो चलिए यहाँ तक ले, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका हो चुके होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है एपी, एगो दे दिया है एपी, दे दिया है खूब बढ़िया से क्वेश्चन दे दिया है एपी 3 8 13 18 डैश 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 के नहीं गया हो, कौन सा पद, हाँ ठीक है, कौन सा पद 78 है, ये तो एग्जाम में आएबे करेगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। अच्छा इसको समझिए पहले ध्यान से, पूरा फोकस टान दीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है,
3, 8, 13, 18 डैश 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 के कौन सा पद कितना 78 है, कौन सा पद 78 है, कैसे निकलेगा, कैसे? तो सोचिए, देखिए कौन सा पद 78 है, यानी n का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? n का मान। अच्छा दिया क्या क्या था पहले ही लिख लीजिए। तो पहले a का मान दे दिया है यहाँ पे, पहले का क्या होता है 3, a का मान आ गया। अच्छा उसके बाद बताइए d का मान, बताइए d का मान। तो d में इसमें से इसको घटा देंगे तो 8 में से 3 वो घट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 को d का मान आ गया। अच्छा लास्ट में जो पद दिया है कौन सा पद 78 है, यानी कौन पद है कितना 78, लास्ट में जो है पद वो क्या है 78 है, ये दे दिया है। तो a n बराबर आपका हो जाएगा 78, क्या हो जाएगा 78, n आ गया। अब क्या निकालना है? n निकालना है। क्या निकालना है? n। तो सूत्र आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर ए एन। ठीक है, इसको ए एन एन रहता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए बगल लिख दिए का दे दिया है, इस बगल लिखिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा बोलिए ए का मान कितना है? तो 3 है, तो 3 प्लस एन माइनस 1, तो एन कितना है बताइए ना खोज खाज के। एन नहीं है तो एन ऐसा ही रहेगा एन माइनस 1। डी कितना है? तो डी आपका दे दिया है 5, तो 5 बराबर ए एन कितना है? तो 78 है, कितना है 78। कोई दिक्कत है? मान देख के लिख दिए, कुछ अभी नहीं किए, अब करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 प्लस में है, बराबर के इस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे बच जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर यानी 78 है, 78 है और हाई प्लस में 3 जाके यानी माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 78 है और माइनस 3। अच्छा बताइए एन यहाँ पे घटाइए तो इसको कितना आएगा 75 आएगा कि ना आएगा 75। एन बच जाएगा एन माइनस 1, यानी 5 कथी में गुना में वो बोल जाएगा तो बटा में चल जाएगा, तो बटा में 5, इससे काट दीजिए 15 बेर में कटेगा 15 5 75। तो एन माइनस 1 बराबर आपका हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15। अब देखिए एन एन माइनस 1 है वो बोल जाएगा था प्लस 1, तो एन बराबर हो जाएगा 15 और प्लस 1 क्या हो जाएगा एन बराबर 16। का समझ में आया कि नहीं है? देख लीजिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, 100% देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत है नहीं है। तो ये आपका हो चुका है 5वां क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर कौन कौन हो गया, थोड़ा टिक मार ले। ये हो गया है, ये हो गया 2 गो, उसके बाद में ये हो गया 3 गो और ये हो गया 4 गो, ये हो गया 5 गो। ठीक है, अब आते हैं 2 गो और क्वेश्चन, 2 गो कह रहे हैं मतलब अभी थोड़ा सा और ही हार्ड क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपका आ चुका है बढ़िया क्वेश्चन, इसको आपको देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, दे दिया है 0 और 50 के बीच। देखिए क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, दे दिया है 0 और 50 के बीच 0 और 50 के बीच के विषम संख्या का योग क्या निकालना है हमको? योग निकालना है। और किसके किसके बीच में? तो 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या है ना, विषम संख्या, उसी का योग निकालना है। तो पहले बताइए 0 और 50 के बीच में यहाँ से शुरू कीजिए, 0 के बाद में कौन ऐसा विषम संख्या है? विषम संख्या तो 1 होता है। ठीक है, तो पहले का आपका 1 आ चुका है, दूसरा का क्या हो जाएगा 3, 5, 7 डैश डैश डैश। अच्छा लास्ट में बोलिए, तो लास्ट में 50 है, 50 विषम संख्या है नहीं है तो उसे वो कम लीजिए, क्या कि बीच में कह रहा है, ऊपर नहीं, 51 नहीं होगा। ठीक है, पीछे तो 49 हो जाएगा, 49 लास्ट में हो गया। ठीक है, यानी दे दिया 1, 3, 5 डैश 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 49 तक के हमको योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एगो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसी पर बनाएंगे। तो पहले तो a निकालेंगे, a कितना है? तो 1 है, जी सर है। अच्छा d बताइए कितना है? तो d कितना है? d आपका इसमें से इसको घटा दिया, तो 3 में से 1 गया 2 है। ठीक है, अच्छा लास्ट में क्या दे दिया है? an। क्या दे दिया है? an बराबर आपका दे दिया है 49। अच्छा हमको चाहिए n, दे दिया है an। अब n पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे? n निकालेंगे। तो किस सूत्र से निकालेंगे? तो
जी सर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर होता है ए एन। जी सर इसी पर निकालेंगे। तो बताइए ए का मान कितना है, 1 है प्लस एन माइनस वन ऐसा ही रहेगा, ठीक है। डी का मान कितना है तो आपका 2 बराबर ए एन कितना है तो 49 है। बोलिए कोई दिक्कत है, देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा अब बताइए एन एक एन प्लस में है वो बोल जाएगा तो माइनस में घट जाएगा, ठीक है। एन है गुना में वो बोल जाएगा तो बटा में। तो बताइए हई जाकर वो अगर घटेगा तो 48 को आ जाएगा, 48 को, ठीक है। एन रहेगा एन माइनस वन बराबर, बोलिए हई जाके एक घट जाएगा तो 48, अब बटा जाएगा 2 तो 48 बटा 2। किसी को दिक्कत है कि ना, उसे नहीं होगा। कट जाएगा कितना आ जाएगा 24, क्या आ जाएगा 24। तो एन माइनस, तब बताइए एन का 24 है, एन माइनस वन बराबर 24, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 25। क्या है कि माइनस एक जाकर वो जुट गया है तो 25 को आ गया, क्या आ गया 25 को। अब क्या करना है, अभी क्वेश्चन खत्म हो गया नहीं, इधर एन का मान निकला है, इधर एन के मान 25 है। अभी हमको निकालना है एस एन यानी योग। यहाँ पे फ्रेश कर रहा है क्वेश्चन में योग 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 योग। अब निकालेंगे योग, तो योग का फॉर्मूला था एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और पोस्ट बंद। अच्छा क्या करेंगे तो मान रखिए ना, एन का मान कितना है 25 है, एन का मान कितना है बजिए एन का मान अगर 25 है तो 25 अब बटा में 2 है, 2 बड़का कोष्ट है 2 है गुना ए कितना है 1 है, अब फिर प्लस है, प्लस कोष्ट में बोलिए एन माइनस वन है तो एन है आपका 25 और माइनस 1 है, ठीक है। अच्छा डी बताइए कितना है, डी कितना है तो डी है तो क्या है 2, डी कितना है 2 है तो डी के माने यहाँ पे लिख देंगे 2, काम खत्म। बताइए 25 बटा 2 रहेगा, कहेंगे नहीं कटने वाला है, अभी रहने दीजिए। 2 एकम 2, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 2 प्लस ए में से को घटाइए कितना जाएगा 24, क्या आ जाएगा 24 और होने कती है पोस्ट हटेगा तो यहाँ पे गुना 2 है तो 2। बताइए 25 बटा 2 और पोस्ट में है 2 रहेगा प्लस 24 दूना 48, 24 दूना 48। यहाँ बताइए 25 बटा 2 है, कोष्ट हटेगा गुना चलेगा 50 को हो जाएगा, 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बताइए ये कटने वाला है, बटा भर के गुना कीजिए ना, ये 2 से कट जाएगा 25 बेर में 50, 25 में 25 से गुना करेंगे 625 आएगा। अच्छा हम इतना फास्ट कैसे बता दिए 625, क्योंकि हमको स्क्वायर आता है 25 का स्क्वायर, ठीक है, धक्सीना बता दिए। तो ये आपका आंसर आ चुका है योग। कै गो 0 और 50 के बीच में बताइए कितना भी कै गो विषम संख्या होता है, तो कै गो विषम संख्या होता है 25 गो, ठीक है। वो निकाले है एन का मान 25 गो और 25 का योग करना था, क्या करना था योग, तो योग यहाँ पे निकाल के रख दिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनता है, देख लीजिए एक बार शुरू से लास्ट फास्ट में स्क्रीनशॉट मारिए धक्सीना। कोई दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा देख लेते हैं, फ्रेश तो आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, बहुत मस्त ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको जरूर बनाना है। 8 के दे दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, 8 के 15 गुणजों का योग निकाले। क्वेश्चन देखे में छोटा है लेकिन बनेगा बड़ी मजेदार से, ठीक है। इसको सिर्फ समझिए नहीं कि छोटा क्वेश्चन है, इसको बहुत बढ़िया से बनाएंगे, समझ में आ गया। अच्छा देखिए यहाँ पे दे दिया 8 के 15 गुणज को कथी करना है, जोड़ना है, योग करना है, क्या करना है योग करना है। तो पहले तो एपी बनाएंगे। अच्छा एपी बनाने से पहले बताइए प्रथम पद क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, काहे कि 8 के गुणजों को कर तो पहले का तो 8 होगा, दूसरा का क्या हो जाएगा आप सोचिए, 8 दूना 16, कितना हो जाएगा 16। उसके बाद में 24 डैश 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 कहाँ तक ले, इन्हें जाएगा 15 को पद तक। तो सबसे लास्ट में जो पद आएगा उस 15वां पद होगा, ठीक है। वो से हम कोनो मतलब नहीं है, यानी 15 को ऐसे लिखा ही चलना चाहिए, ठीक है। 8 का 8 15 को लिखा ही चलिए। उसका योग निकालना है ना, तो सूत्र लगाइए, क्या लगेगा सूत्र, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू
2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कोष्ट 1। तो पहले बताइए a कितना हो जाएगा, तो a 8 है। अच्छा d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 ही आएगा। अच्छा बताइए n दे दिया आपका 15, कितना दे दिया 15। क्या कि देखिए 15 को गुना जाए, कै गो है 8 के 15 गुना जाए, यानी कै गो पद है 15 गो, कै गो पद है 15 गो पद, कै गो है 15 गो पद, पद यानी 15 गो है। ठीक है, पद क्या है ना दे दिया है, तो 8 के 15 गुणजों का योग, यानी 15 को गुना जाए, 8 के कै गो गुना 15 गो, यानी पद है आपका 15। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे n/2 है, तो n कितना है, n खोजिए, तो यहाँ पे 15 नहीं है, तो 15 बटा में 2 बड़का कोष्ठ बंद, 2 है तो 2 लिखिए गुना a कितना है, a खोजिए, a कितना है, तो a आपका दे दिया है 8 प्लस है प्लस n माइनस 1, तो n खोजिए, n कितना है, तो n 15 है, तो 15 माइनस 1 कोष्ठ बंद, d का मान देखिए, तो d का मान 8 है। यहाँ तक ले बोलिए, कोई दिक्कत है, देख लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो यहाँ पे 15 बटा 2 है, लिख दिए, कोष्ठ है, कोष्ठ 8 दूना 16, 8 दूना 16 और प्लस 15 में से 1 गया 14 गुना 8, 14 गुना 8, 15 बटा 2 है, लिख दिए गुना 15 बटा 2 हो गया। अच्छा बोलिए 16 यहाँ पे हो जाएगा, गुना कीजिए तो 14 8 112, 14 8 112 और 112 में 114 के जोड़ेंगे, पहले यही में जोड़ लीजिए, तो 16 प्लस 14 8 112, 112 में अगर हम 16 के जोड़ते हैं तो कितना आता है, कितना आ जाएगा 128, क्या आ जाएगा 15 बटा 2 गुना एक जोड़ेंगे तो 128, क्या आ जाएगा 128, 6 2 8 और 11 1 12। ठीक है, 128। अब इसको इससे काट देंगे, कितना आ जाएगा 28 से काट देंगे इसको, तो 6 आई 4, 64 बेर में कट जाएगा, 64 बेर में। तो अब क्या करेंगे, 15 में 64 से गुना करेंगे, 15 में 64 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 4 0 7, यानी 704 आ गया। आंसर कितना आ गया 704। कोई दिक्कत है, देखिए तो सवाल को क्या कह रहा था, 8 के 15 गुणजों का योग निकाले, तो 8 के 15 को गुणज के अगर हम योग निकाल देते कितना आता है 704 वो आएगा, कितना आएगा 704। तो देख लीजिए, इसको देख लीजिए ध्यान से, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए धक्सीना। चलिए ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कि आपके लिए ये सब 2027 में आप एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन इसमें रहने देते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में आप कमेंट में जरूर बता दीजिए कि अगला किस चैप्टर का सब्जेक्टिव आपको VVI चाहिए, हम लेकर के आ रहे हैं 2027 के लिए महा धमाका। ठीक है, SK सर क्लास 99 को आप लोग फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जितना हो सके जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।